नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, जैसे कि हमारा हिंदी में चैप्टर हमने शुरू किया था छंद का, और जिसका क्या भाग एक बन चुका है, जो कि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो भाई उसे देख लें। देखिए, उस वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि हाँ भाई छंद को किस किस प्रकार से यानी कि छंद का प्रयोग क्यों करते हैं और छंद के कितने अंग हैं, उनके यानी कि तत्वों के बारे में पता करा था। और उसके बाद अगर जो हम बात करें कि हमने बात कर ली थी कहां तक कि छंद के प्रकार पर आ गए थे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई छंद कितने प्रकार के हुए थे, तो छंद हुए थे कितने, 3 प्रकार के। अब वो छंद 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो भाई पहला होता है यानी कि पढ़ाया था कि मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा वार्णिक छंद, वार्णिक छंद। और भाई तीसरा था हमारा मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। भाई यहां तक हम पढ़ चुके थे, ठीक। कि अब बात कर रहे थे किस पे, यानी कि हमने शुरू किया था मात्रिक छंद, कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मात्रिक छंद में मैंने आप लोगों को बताया था कि मात्रिक छंद में क्या, इसमें क्या गिनी जाती हैं भाई, जैसे कि वार्णिक छंद में यानी कि वर्ण गिने जाते हैं, और मात्रिक छंद में क्या, मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे कि लघु और गुरु मात्रा के बारे में मैंने उसमें आप लोगों को बताया था। अब देखिए, मात्रिक छंद भी कितने प्रकार के हुए थे, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से, एक तो होता है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। और भाई दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद। और भाई तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो भाई अब क्या, एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि भाई मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई मात्रिक छंद कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। ठीक है। अब देखिए, ये सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक क्या है। मान लिया कोई पंक्ति है, और पंक्ति यानी कि क्या कहते हैं, कोई भी अगर जो आपका यानी कि पद होता है, या कोई भी पंक्तियां लिखी हुई होती हैं, कोई भी कविता होती है, तो उसके मुख्यतः कितने भाई, 4 चरण होते हैं। और 4 चरण का मतलब होता है भाई 4 पंक्तियां। अब ये क्या, मान लिया मैंने पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है, और ये कौन सी पंक्ति है, चौथी पंक्ति है। 4 पंक्तियां हैं। तो सममात्रिक छंद का मतलब होता है कि यानी कि प्रत्येक पंक्ति में सम का मतलब यानी कि समान, यानी कि समान मात्राएं हों। यदि मान लिया पहली पंक्ति में 16 हैं, तो दूसरी में भी 16 होंगी, तीसरी में भी 16, और चौथी में भी कितनी, 16 मात्राएं होंगी। तो वो कौन सा छंद होगा, यानी कि सममात्रिक छंद कहलाएगा, जिसमें क्या सारी मात्राएं समान होंगी। अगर क्या अर्ध सममात्रिक क्या कहलाएगा, अर्ध का मतलब होता है भाई क्या, यानी कि जो आधे तो क्या हो, समान हो। और आधी का मतलब होता है इसमें विषम और सम से, यानी कि पहला और तीसरा क्या है, विषम है, और दूसरा और चौथा क्या है, सम है। यानी कि जिसके विषम चरणों में समान मात्राएं और क्या सम चरणों में समान मात्राएं होती हैं, वही क्या कहलाता है, अर्ध सममात्रिक। जैसे कि पहले में 16 हैं, और इसमें भाई मैंने मान ली 14 है, और इसमें कितनी है, 14 है। यानी कि दूसरे और चौथे में कितनी हो गई, समान मात्राएं, यानी कि 14, यानी कि सम चरणों में भाई समान मात्राएं, और विषम चरण यानी कि पहला और तीसरे में कितनी, 16 मात्राएं हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, छंद क्या है हमारा, अर्ध सममात्रिक है। और विषम मात्रिक में क्या स्थिति बनती है, उसमें भाई कोई सम या विषम वाली कोई कंडीशन नहीं होती। और उसमें क्या, मान लिया इसमें कितनी है, 15 है, और इसमें कितनी है भाई, 7 है। तो भाई इस प्रकार से यानी कि प्रत्येक चरण में, यानी जिसमें क्या मात्राओं की कोई भाई बाउंडेशन नहीं होती, ये कह सकते हैं कोई नियम व शर्त नहीं होते, कितनी भी मात्राएं उस चरण में आ सकती हैं, यानी कि चरण को पाद भी कहते हैं, उसमें आ सकती हैं। तो भाई वो कैसा छंद कहलाएगा, विषम मात्रिक छंद कहलाएगा। ये बात आप लोगों को मैंने बता दी थी। अब बात करते हैं, देखिए आज किस पे करनी है कि सममात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, या सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। देखें, अब सममात्रिक छंद होते हैं कितने भाई, 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होंगे, बोले जी यही तो दिक्कत है, यही समझ में नहीं आता। और मैंने बताया था, आप लोगों से वादा भी किया था कि इन्हें बिल्कुल हाथ के हाथ बिल्कुल अभी वीडियो में ही याद करा दूंगा। तो भाई याद करना है तो भाई कैसे याद करेंगे, उसके बारे में देख लें। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने डिमांड करी थी पॉलिटी की, तो पॉलिटी की भाई क्लास अपलोड कर दी गई है, ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं। और भाई मैथ्स की क्लास निरंतर आप लोगों को मिलेगी आपसे, यानी कि कल भी मिली है और परसों भी मिली है क्लास, और आज भी आप लोगों को क्लास मिलेगी,
ठीक है। और आज क्या हिंदी की क्लास मिलेगी, और कल आपको हिंदी क्लास ना मिलकर क्लास किसकी मिलेगी, मैथ के साथ में रीजनिंग की, जो मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बताया था, यानी कि मैथ की क्लास में। तो भाई कुछ लोगों ने नहीं, किसी ने भी उस टाइम टेबल के बारे में कुछ नहीं बताया, तो भाई वो अपना विचार जरूर दें, ठीक है। अब इससे बात करें, देखिए सममात्रिक सम का मतलब क्या था, यानी कि अब मैंने एक कहानी सी जोड़ी थी। अब कहानी सी क्या जोड़ दें कि सम का मतलब होता है, यानी कि अब कोई व्यक्ति है और उसके व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है भाई, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वो क्या होगा भाई, सम, ऐसा मान लें। अब एक व्यक्ति वो है कि जिसके जीवन में क्या, यानी कि आधा तो ठीक चल रहा हो और आधा क्या चल रहा हो, खराब चल रहा हो, यानी कि आधा तो उसके जीवन में ठीक चल रहा है और आधा क्या चल रहा है, खराब चल रहा है। और विषम क्या, यानी कि उसके जीवन में सब कुछ ही क्या चल रहा हो भाई, खराब चल रहा हो, तो क्या कहलाएगा, विषम। अब भाई इसी पे बात करते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति है, अब उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो भाई वो कोई भी काम करे मन से ही करेगा, और जब मन से करेगा तो भाई वो मन से, उसे कोई काम नहीं, उसे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, तो वो 4 गीत, यानी कि 4 गीत किसके गाएगा, हरि के, 4 गीत हरि के गाता है। 4 गीत किसके गाता है भाई, हरि के। भाई उसे तो कोई दिक्कत ही ना, परेशानी ना, पैसे की तरफ उसे नहीं देखना, किसी तरह की नौकरी की उसे नहीं देखनी, उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो भाई वो क्या करेगा, बोले भगवान की भक्ति कर लो, अब 4 गीत हरि के गा लो, यही तो गाएगा। अब इससे क्या होगा, जैसे क्या होता है, जैसे होता है भाई चौपाई, जैसे क्या होता है चौपाई, और भाई फिर क्या आया, रे से क्या होगा, रे से होगा रोला, और भाई गैसे क्या होगा, गैसा होगा भाई गीतिका, गीतिका, और भाई है से क्या होगा, है हरि से, तो भाई हरि से होगा हरि गीतिका, हरि गीतिका। हो गए भाई चारों के चारों याद, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। आगे बात भाई समझ में, यानी कि क्या भाई 4 सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 4 गीत हरि के गाता है, तो जैसे क्या हो गया चौपाई, रैसे क्या हो गया रोला, गैसे क्या हो गया गीतिका, है से क्या हो गया हरि गीतिका। अब कई बार प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है, या निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है। तो भाई आप सममात्रिक से एकदम से याद रखना कि 4 गीत हरि के, तो चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका 4 ही होते हैं, जिनमें क्या, यानी कि प्रत्येक चरण में इनके यानी कि समान मात्राएं होती हैं। तो भाई मात्राओं की बात करी तो बोले जी मात्राएं कैसे होंगी, मात्राएं कैसे याद रखें, तो भाई मात्राएं याद रखने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मात्राएं भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। भाई छह है, छह से क्या बना लिखते हो आप, 4, छह से क्या लिखते हैं 4, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 हो गया। 4 छह से क्या बना 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। और फिर बोले जी रोला, रोला में रे बन रहा है, रे बन रहा है, इसकी आकृति कैसी है, 2 जैसी, 2 है, और भाई वर्ग किसका करा है 4 का, तो भाई 4 आगे लिख दो, कितना हो गया 24। फिर बोले जी गीतिका में भाई 2 जोड़ दो कितना 26, हरि गीतिका में 2 जोड़ दो तो कितना हो गया 28। यानी कि अब इसके चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी 16 16, और रोला में कितनी 24 24, और गीतिका में 26 26, और हरि गीतिका में 28 28। प्रत्येक चरण में ये मात्राएं होती हैं। भाई ये बात समझ में आ गई होगी, किसकी समझ में नहीं आई तो वो भाई जरूर बताए। देख ले दोबारा बताता हूं, जैसे क्या बनाया 4, 4 का वर्ग करा 16 16, फिर उसके बाद रह था, रह में से 2 उतार लिया ऐसे ही, और किसका वर्ग करा था 4 का, तो 4 आगे लिख दिया, कितना हो गया 24 24 में 2 जोड़ दिया 26 26 में 2 जोड़ दिया 28। हो गई बात, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, इतना काम हो गया कहां तक का हमारा, यानी कि सममात्रिक छंद तक का, ये है। अब बात करते हैं किसकी, अर्ध सममात्रिक छंद की। तो अर्ध सममात्रिक छंद भी कितने होते हैं, ये भी भाई 4 होते हैं। अब 4 कैसे, बोले जी इन्हें भी ऐसे याद करा दो जैसे ये याद करा दिए, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। आप बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर तो बिल्कुल याद हो जाए अभी के अभी, ठीक है। देखें अर्ध सममात्रिक में क्या था, कोई व्यक्ति था भाई जिसके जीवन में आधा ठीक चल रहा हो और आधा क्या चल रहा हो, गलत चल रहा हो। अब वो कोई व्यक्ति था, अब वो भाई बारात में गया, किसी की बारात में गया, तो बारात में जाने के बाद क्या हुआ, वो भाई ज्यादातर ऐसे कह रहे हैं कि उसका नाम लड़ाई में आता था हमेशा। आप बिल्कुल कहानी से समझें, ठीक है, कोई पर्सनली बात नहीं है इसमें। भाई वो कोई व्यक्ति था, वो क्या जहां भी उसका वो बारात में जाता था, तो उसका सभी बारातों में क्या, जितनी बारातों में गया था उसमें क्या था, उसका नाम बदनाम था। लेकिन
अब नाम बदनाम था तो भाई उसने 9 बारातें कर ली थी, वो 10वीं बारात में गया था। ऐसे याद रखें कि 10वीं बारात में वो गया था। और तो 10वीं बारात में गया था तो भाई उसने क्या वहां भी लड़ाई करी, और लड़ाई करने के बाद में उसका नाम फिर बदनाम हुआ। तो गांव में जो चर्चा चली, तो गांव में चर्चा चली कि 10 बारातों में इसने हल्ला किया है, यानी कि 10 बारातों में क्या करा है, हल्ला करा है। तो भाई 10 बारातों में हल्ला, ऐसे समझ लें कि 10 बारातों में हल्ला। भाई जहां जहां ट्रिक की आवश्यकता होगी मैं ट्रिक देने की कोशिश करूंगा, और जहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं है भाई मैं वैसे ही सीधा सीधा लिखूंगा। तो भाई 10 बारातों में हल्ला, ये किसकी ट्रिक है, अर्धसम्मात्रिक। अर्धसम्मात्रिक से ऐसे क्या याद रखेंगे, बोले जिसका जीवन में आधा ठीक चल रहा हो आधा बेकार। भाई बारात में तो गया था खुशी में, उधर से जब गांव में आया तो भाई चर्चा चल रही कि 10 बारातों में हल्ला करके आया, तो भाई उसे थोड़ी शर्म सी लगी। तो भाई आधा तो जब गया था तो खुश था, जब वापस आया तो क्या है, दुखी है। तो भाई आधा ठीक हुआ, आधा क्या हुआ, गलत हुआ। तो भाई अर्धसम्मात्रिक। और भाई सम्मात्रिक में कैसे, बोले भाई उसे कोई दिक्कत ही ना तो भगवान के गीत गाएगा, तो यानी कि 4 गीत हरि के गाएगा। तो भाई 10 से दैसे क्या हो गया, दैसे हो गया दोहा। सैसे क्या हो गया, सैसे हो गया सोरठा। बैसे क्या हो गया, बैसा हो गया भाई बरवे। और भाई अब इसके बाद हल्ला से क्या हो गया, हल्ला से हो गया उल्लाला, यानी कि उल्लाला। ठीक है, इसमें बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोहा, दैसे दोहा, सैसे सोरठा, और भाई बैसे बरवे, और हल्ला से उल्लाला। हो गई भाई बात। यानी कि 10 बारातों में क्या करा, हल्ला करा। यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। अब इनमें मात्राओं की देखिए भाई, मात्राएं दोहा में भी कितनी 24 होती हैं, सोरठा में भी 24 होती हैं, बरवे में 19 होती हैं, और उल्लाला में कितनी 28 होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोले जी, वो तो अर्धसम्मात्रिक था, तो इसके तो विषम चरण और समचरणों में अलग अलग होंगी, बिल्कुल होंगी भाई। इसके विषम चरणों में और समचरणों में अलग अलग किस प्रकार होंगी, देखिए इसे मैं लिख दूं, पहले तो लिखूंगा मैं क्या, विषम और क्या सम, विषम सम, फिर क्या होगा विषम और क्या सम। भाई ऐसे ही याद करें, आप भी ऐसे ही याद करें जैसे मैं बता रहा हूं, तभी तो मैं हाथ के हाथ बना रहा हूं। क्योंकि क्या अगर तो मैं पहले ही छोटी वीडियो बन जाती, लेकिन क्या अगर मैं पहले ही लिख देता, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आप भी उसी तरीके से करें तो आप लोगों के बहुत जल्दी याद हो सकता है। तो भाई इसमें भी क्या होगा, विषम और फिर क्या होगा, सम। भाई इसमें कैसे, भाई दोहा और सोरठा में 24-24 है, और भाई उल्लाला में कितनी है 28, और बरवे में कितनी है 19। क्योंकि बरवे में क्या, इससे उल्लाला और सोरठा से छोटा है, तो इसका मतलब यानी कि सोरठा और उल्लाला से कम होंगी तो 19, ऐसे याद रख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोले जी इसके विषम चरणों में, तो भाई दोहा जो होता है, दोहा के विषम चरणों में 13-13, और सम चरणों में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि क्या, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में कितनी होंगी 13-13, और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी भाई 11-11 मात्राएं होंगी। विषम चरणों में इसके कितनी होती हैं, यो भाई उल्टा होता है किसका, दोहा का, और तो भाई 11 और 13-13 होंगी, यानी कि पहले और तीसरे में 11-11, और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी 13-13 मात्राएं होंगी। अब इसके बाद बरवे में क्या होगा कि बरवे में होती है भाई 12 और 12-12 विषम चरणों में, और भाई 7-7 किसमें होती हैं, 7-7 होती हैं सम चरणों में। यानी कि पहले और तीसरे में कितनी 12-12 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी भाई, यानी कि 7-7। अरे भाई ये जो लाइन जो खींची थी, ठीक है, पहली और तीसरी में कितनी 12-12, और भाई दूसरी और चौथी में कितनी 7-7। ठीक है, अब इसके बाद भाई विषम चरणों की बात कर लें, तो अब इसमें उल्लाला में कैसा होगा भाई, इसके विषम चरणों में 15-15, और सम चरणों में कितनी 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले और तीसरे में 15-15, और दूसरे और चौथे में कितनी भाई 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से क्या भाई हमारा उल्लाला, बरवे, सोरठा और दोहा, यानी कि कह सकते हैं अर्धसम्मात्रिक तक हमारा हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, बोले जी विषम मात्रिक छंद कौन से होंगे, तो भाई विषम मात्रिक जो छंद होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी, 2 होती है। भाई एक बार रिपीट कर दूंगा इन्हें दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विषम मात्रिक छंद 2 कौन कौन से हैं, एक तो होता है हमारा कुंडलिया, और एक होता है क्या हमारा छप्य, दूसरा होता है क्या छप्य। अब बोले जी इनमें दिक्कत है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है बोले इनमें आती है, वो पूछ लेता है कि कुंडलिया किन किन छंदों से मिलकर बना है, और भाई छप्य किन किन छंदों से मिलकर बना है। क्योंकि इसमें भाई चरण 4 से अधिक होते हैं, यानी कि 6-6 चरण होते हैं। अब जैसे कि बात करें
कि बोले भाई कुंडलिया में और छप्पे में। देखिए कुंडलिया जो बनता है वो मिलकर किन किन से, यानी कि 2 छंदों से मिलकर बनता है, और वो छंद कौन कौन से हैं, और छप्पे भी 2 छंदों से मिलकर बना होता है, और वो छंद कौन कौन से हैं। तो भाई इन्हें याद रखने के लिए कैसे याद रखें, एक बार बताओ। अब देखो एक कहानी सी समझ ले, कुंडलिया से क्या लग रहा है हमें। मान लिया आजकल देखो चोरी का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोग अखबार में आए दिन पढ़ते भी रहते हैं कि महिला की चैन खींच ली गले से, ठीक है, बोले कुंडल खींच लिए, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो भाई वही घटना है। देखो कोई महिला थी भाई, वो रास्ते से जा रही थी, जाते उसने कुंडल पहन रखे थे, चोर आए बाइक लेकर उसके पास रुके, रुकने के बाद क्या किया भाई, कुंडल थे, जब एक बार बताओ कान में कुंडल है तो भाई खुलेंगे ना, तो सीधी सी बात है खींचेंगे तो कान में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आएगी, जैसे क्या उसके क्या कुंडल थे उस महिला के, और वो कुंडल खींचे, तो खींचने के बाद उसका कान फट गया। जब कान फटा तो भाई कान से खून निकला। जब खून निकला तो खून निकलता है जब, तो किसके पास जाओगे भाई, डॉक्टर के। अच्छा डॉक्टर के पास गए, यानी कि कुंडल थे और कुंडल चोरों ने खींचे, खींचने के बाद खून निकला तो किसके पास गए आप, डॉक्टर के। और डॉक्टर के पास गए तो डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ मेरे भाई दोहा, दोहा। और रोला का आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब हुआ रोला, जो कहां है हमारा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, रोला। यानी कि एक तो होता है सम्मात्रिक और एक इसमें क्या होता है अर्धसम्मात्रिक, यानी कि दोहा और रोला के योग से क्या बनता है हमारा कुंडलिया छंद बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है छप्प्य। अब भाई छप्प्य से आप लोगों को एक बार बताओ, छप्प्य से कैसे याद रखोगे, छप्प्य से याद रखोगे कि यानी कि पानी में छप छप कर रहा, छप छप कहां होती है भाई, पानी में। अब मान लिया पानी में छप छप है, अगर जो कोई चीज गिर जाए, जैसे कि पानी है हमारे घर में, कोई चीज गिर जाए तो भाई गिरने के बाद वो छप छप करेगा पानी में। अरे छप छप करेगा तो पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि भाई बाहर की चीज गिरी हुई है, तो भाई पानी गंदा हो गया। तो पानी गंदा पानी है, तो गंदा पानी को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। आज का डिजिटल जमाना है, किसका भाई, पहले तो उबाल का कर लेते थे, लेकिन आजकल का प्रयोग कर रहे हैं हम, आरओ का। अच्छा आरओ का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पानी को साफ करने के लिए। छप छप था यानी कि पानी, पानी को यानी कि गंदा हो गया, पानी को, गंदे पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आरओ का। अच्छा आरओ का प्रयोग करते हैं तो आर से क्या हो गया मेरे भाई, आर से हो गया रोला, और ओ से क्या हो गया, ओ से क्या आएगा, उल्लाला, ओ से क्या हो गया, ओलाला। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं यह समस्या आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो गई होगी। क्यों, क्योंकि भाई आप लोग इसमें कुंडलिया से डरते थे कि कुंडलिया किन किन के योग से, भाई रटना नहीं है, बिल्कुल जैसा मैंने बताया वैसे याद कर लेंगे, जीवन भर याद रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। और ऐसा कोई मेथड नहीं बताता हूं जो कि परीक्षा में जाकर आप भूल जाओ, ठीक है। आप परीक्षा में तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। कुंडलिया, कुंडलिया कैसा है, बोले कुंडल थे, कुंडल खींचे औरत के, बोले क्या हुआ, बोले उसके कान में से खून निकला। अच्छा कान में से खून निकला तो वही डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर के पास गई तो डी से क्या हो गया, दोहा, और आर से क्या हो गया, रोला, ठीक। छप्पिया का मतलब यानी कि पानी था, पानी गंदा था, तो पानी को, गंदे पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करें, आरओ का प्रयोग करें, आर से रोला, ओ से क्या हो गया, उल्लाला। अर्धसम्मात्रिक छंद में क्या था, अर्धसम्मात्रिक छंद में था कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या भाई, उसके जीवन में आधा ठीक चल रहा था आधा गलत चल रहा था, वो बारातों में जाने का उसे शौक था, तो भाई वो क्या 9 बारात पहले ही कर चुका था, 10वीं बारात में गया था, 10वीं बारात में उसने झगड़ा किया। अच्छा झगड़ा किया तो उसने क्या, गांव में जो चर्चा चली उसके बारे में ये चली कि 10 बारातों में हल्ला करके आया, कर रहा है इसने, यानी कि 10 बारातों में हल्ला करा है। तो भाई उसके दै से क्या हो गया, दोहा हो गया, सै से सोरठा हो गया, बै से एक बरवे हो गया, हल्ला से उल्लाला हो गया। इनकी संख्या यानी कि दोहा में कुल मात्राएं 24, सोरठा में 24, बरवे में 19, उल्लाला में 28। इसके विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11, सोरठा के विषम चरणों में 11-11, सम चरणों में 13-13। दोहा और सोरठा एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, बिल्कुल विपरीत होते हैं। यह प्रश्न में पूछा गया है कि दोहा का उल्टा क्या होता है, तो सोरठा होता है, और सोरठा का उल्टा क्या होता है, दोहा होता है। बरवे में भाई कितनी, विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में कितनी, 7-7। उल्लाला में यानी कि 28 होती हैं कुल, सम चरणों में 15-15, वो विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में कितनी, 13-13। अब भाई इसमें बात करी थी किसमें, मात्रिक में। मात्रिक में क्या है, सम्मात्रिक छंद। तो सम्मात्रिक छंद में क्या होगा, यानी कि भाई जब कुछ उसके जीवन में ठीक ठाक चल रहा हो तो 4 गीत हरि के गुनगुनाएगा। अच्छा 4 गीत हरि के गुनगुनाएगा तो चा ऐसा क्या हो गया, चौपाई, रैसा क्या हो गया, रोला, गैसा क्या हो गया, गीतिका, हरि से क्या हो गया, हरि गीतिका। अब इसके बाद इनमें से इनकी संख्या कैसे, यानी कि कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई यानी कि 6 से क्या बना, 4, और 4 का वर्ग करा कितना हुआ, 16। और उसके बाद रै में से 2 ऐसी उतार लिया, और किसका वर्ग करा था, 4 का, तो 4 आगे लिख दिया तो 24, फिर इसमें 2 जोड़ दिया 26, 26 में 2 जोड़ दिया 28। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी, और जब यहां तक बात समझ में आ गई हो
तो मेरे भाई अब शुरू करते हैं हम क्या, यानी कि सममात्रिक छंदों को पढ़ना। कि सममात्रिक छंद में जैसे चौपाई पढ़ेंगे, रोला पढ़ेंगे, गीतिका पढ़ेंगे, हरि गीतिका पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद में जब ये समाप्त हो जाएंगे फिर उसके बाद अर्धसममात्रिक पढ़ेंगे, दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम विषममात्रिक पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा मात्रिक छंद है उसका टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में फिर हम किस पर बात करेंगे, वार्णिक छंदों पर बात करेंगे। वार्णिक छंद करने के बाद फिर किस पे भाई, मुक्तक छंद पे बात करेंगे। भाई चैप्टर बड़ा है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो भाई वीडियो बनेंगी। और भाई आप लोग जितना वीडियो को पसंद करेंगे, जितना वीडियो को लाइक करेंगे और जितने अधिक से अधिक व्यूज आएंगे वीडियो को भाई मैं उतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। वरना तो व्यूज देखने के बाद में थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है, एक बार को टाल कर जाते हैं, बोले यार वीडियो ना बना रहे, अभी तो पिछली वाली ही किसी ने ना देखी, ठीक है। तो इसलिए भाई आप लोग और चैनल को देखें। अब भी मेरे भाई मैंने पहले भी एक बात बोली थी और मैं आज भी बोल रहा हूं वही बात। देखिए हमारे जो चैनल पे यानी कि जो भी सब्सक्राइब करने वाले हैं तो उनमें जो वीडियो का व्यूज है तो भाई उनमें से लगभग 67% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने क्या, यानी जिन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है और क्या, और वो वीडियो को देख भी रहे हैं। लेकिन उनमें से लगभग 67 में से 67 33 बचे, हाँ, तो 33% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वो वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भाई। सब्सक्राइब का चिन्ह आता है जैसे ही आप वीडियो करेंगे, जहां चैनल का नाम आता है उसके सामने लाल रंग का होता है वो, ठीक है, आप उसे कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन डलता रहता है। जैसी नोटिफिकेशन आप, क्योंकि वीडियो भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को जैसी वीडियो डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो भाई अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, अब करेंगे किस पर हम, यानी कि सममात्रिक छंद, ये तो समझ लिया आपने, यानी कि प्रत्येक में कितनी कितनी और चौपाई। देखिए अब इसके भाई कुछ उदाहरण के साथ में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। भाई इनके उदाहरण करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्हें खत्म करने के बाद फिर ही वार्णिक छंद शुरू करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टेप वाइज कराया जाए, कोई भी चीज ऐसे ना हो कि बोले हाँ आगे पीछे हो जाए। देखें देखें भाई कौन से आए हमारे, मात्रिक छंद। हमें क्या पढ़ने हैं, मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद में से जो पहला आएगा हमारा वो क्या आएगा, सममात्रिक पढ़ेंगे। यानी कि सममात्रिक में क्या होगा भाई, सभी चरणों में। आप ऐसी नोट्स बना ले, ज्यादा परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई परिभाषा नहीं पूछ रहा आपसे परीक्षा में, आपको बस सीखने से मतलब है कि बोले हाँ हमें याद होना चाहिए शब्द के माध्यम से ही। सममात्रिक का मतलब क्या होगा कि यानी कि सभी चरणों में, सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। ये 4 होते हैं। और उसे याद रखने के लिए आप क्या ट्रिक बनाई थी हमने कि 4 गीत हरि के, 4 गीत हरि के। जैसे क्या हो गया, पहला डाल दो आप क्या, चौपाई। चौपाई में जो लोग परिभाषा लिखना चाहते हैं वो भाई परिभाषा लिख सकते हैं कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी, यानी कि 16 मात्राएं होती हैं। और इसके अंत में 2 गुरु होते हैं। भाई जो दीर्घ मात्रा होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, गुरु होते हैं। भाई इसके उदाहरण चौपाई के, रोला के, गीतिका के, हरि गीतिका के उदाहरणों के साथ, यानी कि सममात्रिक छंद के साथ, ये भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में करूं। भाई इतना समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक का आप लोग इंतजार करें, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें।